डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है। अपनी तैयारी के साथ साथ साथियों को भी लिंक भेजिए ताकि वो भी तैयारी कर सकें, और साथ ही सब्सक्राइब करिए जिससे कि अगली क्लासें भी आपको समय पर मिल जाया करें। तो आज क्लास स्टार्ट की जाए। तो हमारा क्या चल रहा था? पिछले क्लास में एक एक की फलन पढ़ाया गया था। तो उसमें एक एक की फलन, बहुएक फलन, आच्छादक फलन और अंत्यक्षेपी फलन के बारे में बताया गया था। तो आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r स्टार टेंड्स टू r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा या नहीं होगा। तो हम चलिए देखते हैं क्या आता है। तो पहले हल करते हैं। हल करने के लिए हमें क्या क्या निकालना है? एकैकी और आच्छादक। तो फलन हमें क्या दिया हुआ है? f such that r स्टार टेंड्स टू r स्टार। अब r दिया है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है हमारा। तो क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एकैकी तथा आच्छादक लेके आना है। तो एकैकी फलन में हमें बताया था आपको, तो एकैकी फलन में क्या था कि यदि f(x1) = f(x2) है तो हमारा x1 = x2 भी होना चाहिए। तो फलन हमारा क्या होगा? एकैकी होगा। यदि x1 = x2 है और f(1x) ≠ f(x2) होता था तो हमारा फलन बहुएक होता था। तो यहाँ क्या करना है हमें? पहले निकालना क्या है हमें? एक फलन दिया हुआ है हमारा, ये दिया है। मान लीजिए, क्या मानेंगे हम? लेट x1 and x2 belongs to r स्टार। मान लिया कोई भी एक समुच्चय r स्टार है जो x1 x2 जो है अवयव, वो इसको बिलोंग करते हैं। अब तब क्या हो जाएगा? तब then f(x1) = f(x2), f(x1) = f(x2). यहाँ r स्टार जो लिया था, अब r स्टार यहाँ दोनों हैं तो यहाँ पर दिक्कत भी हो सकती है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? डोमेन ले लीजिए इसको, डोमेन। ये डोमेन हो जाएगा, वो सह डोमेन हो जाएगा। दोबारा लेंगे तब f(x1). अब हमारा फलन दिया हुआ था, क्या फलन क्या दिया था? फलन दिया था f(x) = 1/x, यही फलन दिया हुआ है। अब f(x1) की जगह हम अगर इसमें x की जगह x1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/x1 = 1/x2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x1 = x2। तो क्या हो जाएगा? अतः फलन कैसा होगा? फलन एकैकी है, 1-1 मैपिंग हो गई। अब इसके बाद देखते हैं आच्छादक और देखना है। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक में बताया गया था कि fa = v, यानी fa टेंड्स टू v होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम आच्छादक फलन के लिए? क्या करेंगे कि कोई नया फलन लेते हैं हम। लेट, यहाँ ले लेते हैं, लेट y = वो y बिलोंग्स टू r स्टार, y बिलोंग्स टू r स्टार। तो r स्टार क्या है यहाँ? सह डोमेन। r स्टार क्या है? सह डोमेन दिया हुआ है। अब फलन हमारा हुआ करता था fa = v, तो यहाँ पर क्या लेंगे? f(x) = y ले लिया। और fx बराबर है किसके? fx किसके बराबर है? 1/x के। तो 1/x ले लिया हमने। अब यहाँ से हम अगर निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा।
x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/y हो जाएगा। x यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो x के स्थान पर y हो जाएगा, y के स्थान पर x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/y। अब हम अगर इसमें इसके स्थान पर रखें तो f1/y इक्वल टू निकालें। अब x की वैल्यू कितनी है हमारी 1/y है, तो 1/y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ fx क्या कहता है कि हमारा जो भी फलन, यहाँ फलन की वैल्यू जो होती है वो उसको बट्टे में पहुंच जाएगा, तो 1/y हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो f1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y फॉर ऑल, यानी जो कि प्रत्येक के लिए क्या होगा y बिलोंग्स टू r स्टार। अब y क्या है वो पहले से ही हमारे किसके डोमेन को बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा फलन क्या लिखोगे, अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। अब यहां से यहां तक तो हो गया, आधा सवाल हो गया, यहां तक हो गया। अब कह रहे हैं यदि प्रांत r स्टार को, यदि प्रांत r स्टार को यानी वास्तविक संख्याओं को n से बदल दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे। सहप्रांत यानी जो इसका जो कोडोमेन है वो r स्टार ही रहे, तब क्या यह फलन एकेकी और आच्छादक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में देखते हैं। तो हमें यहां तक हो गया होगा, तो इसको बिगाड़े उसके आगे चलते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, अब r स्टार की जगह क्या ले लेंगे, अब फलन हम लेंगे f सच दैट n टेंस टू, फलन लेंगे f सच दैट n टेंस टू r स्टार, n टेंस टू r स्टार। वही काम फिर करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर लेंगे, यहां पर किसके जो बिलोंग किसको करेगा, ये x1 x2 हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पहले था रियल नंबर थे, वास्तविक संख्याओं को बिलोंग कर रहा था, अब यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वही काम करेंगे, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चलें और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो एक ही हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2 हो जाएगा। यहां से हम निकालेंगे तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। अतः फलन कैसा हो जाएगा, फलन एकेकी है, एकेकी है, फलन एकेकी हो गया। एकेकी तो हो गया क्योंकि यहां पर ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है तो बराबर ही होंगी। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r स्टार यानी शहडोमेन, r स्टार ले लिया। अब क्या करेंगे, fx, क्या करेंगे fx इक्वल टू, इसके बाद हमने बताया था, क्या बताया था, f a इक्वल टू v होना चाहिए, तो यहां पर x और y चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे fx इक्वल टू y इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 1/y हो गया, x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। अब यहां ये देखना है कि हमें आच्छादक इसका आच्छादक है या नहीं है। यहां क्या कह रहा है, ये प्रांत है जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, अभी क्या था वास्तविक संख्या था, अब यहां प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए मान लीजिए अगर y बराबर क्या है 2 है, मान लो लेट y बराबर 2, y बराबर 2 है, तो यहां से हम अगर लेके चलें तो f2 इक्वल टू लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, f2 इक्वल टू 1/2 हो गया, f2 इक्वल टू 1/2। अगर f2 इक्वल टू 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो क्या है हमारा जो प्रांत था प्राकृतिक संख्या उसको बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के रूप में ही नहीं बना, यहां पर पूर्णांक भी नहीं हुआ। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। तो यहां ये पूछा था तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा या नहीं होगा, तो नीचे क्या लिख देंगे, फलन f सच दैट n टेंस टू
आर स्टार पर फलन एकैकी होगा परंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। नंबर फर्स्ट दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टेंस टू एन फलन है। दूसरा दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड फलन है। तीसरा दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर फलन है। चौथा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन एफ टेंस टू एफ सच दैट एन टेंस टू एन फलन है। पांचवा इसका पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ पर एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं, पहले हल करते हैं तो पता करते हैं क्या ये हैं आच्छादी एकैकी हैं या नहीं है। तो प्रदत्त फलन तो क्या दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। फलन क्या दिया है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हमारा फलन दिया हुआ है। अब इसका जो प्रदत्त फलन यानी संबंध है वो किस प्रकार है, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन से है। अब एन टेंस टू एन का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का जो यानी इसमें प्रांत है, जो प्रांत प्राकृतिक संख्या है और सहप्रांत है वो भी प्राकृतिक संख्या ही है। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, तो हम लेके चलते हैं, काम वही करना है अपना पहले वाला। क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये क्या हो जाएगा डोमेन यानी प्रांत, कुछ भी ले लीजिए। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। चूंकि हमारा क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, तो हम एफ एक्स के स्थान पर उसका वर्क करके लिख देंगे, फलन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आगे क्या आ जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा या प्लस माइनस एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आएगा। वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये फलन है वो क्या है प्राकृतिक संख्या है, और वो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी ऋणात्मक नहीं होती। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा मैपिंग कैसे होगी 1-1 मैपिंग हो गई। नीचे क्या लिखेंगे अतः फलन कैसा है एकैकी है, एकैकी है, फलन हमारा एकैकी हो गया। अब हम क्या करेंगे, फलन तो एकैकी हो गया, अब हम क्या करेंगे आगे आच्छादी गुणों का यानी एकैकी और आच्छादी ज्ञात करना है। तो आच्छादी के परीक्षण करते हैं, तो क्या करेंगे आच्छादी के लिए लेट y बिलोंग्स टू n। अब ये क्या हो जाएगा सैडोमेन हो जाएगा, सहप्रांत हो गया, y बिलोंग्स टू n। अगर y बिलोंग्स टू n लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। जहां पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y टू दी पावर 1/2 यानी अंडर रूट वाई के रूप में लिखा जाएगा, अंडर रूट वाई के रूप में लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y जो है वो क्या है प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है, और प्राकृतिक संख्या को अगर y बिलोंग करता है तो उस अवस्था में हमारा x की वैल्यू होगी वो क्या होगी x जो होगा वो डज नॉट टू क्या होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू x या नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा अतः फलन
आच्छादी नहीं है। फलन कैसा है? आच्छादी नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से ही होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r fx इक्वल टू 1। अगर fx इक्वल टू 1 है यदि x इज ग्रेटर देन 0, 0 है यदि x इक्वल टू 0, -1 है यदि x लेस देन 0। द्वारा प्रदत्त फलन ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करके देखते हैं ये आच्छादक और एकैकी है या नहीं है। तो देखते हैं क्या है। तो fx इक्वल टू, पहले क्या दिया हुआ है? फलन दिया है f सच दैट r टेंड्स टू r और fx इक्वल टू 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, वो 0 यदि x इक्वल टू 0, -1 यदि x इज लेस देन 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहां लेते हैं 1 और 2, a है और एक b है, दो सेट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक। और इसका जो फलन की वैल्यू है यानी शैडोमेन क्या है, सैप्रांत दिए हुए हैं 1 0 और -1, ठीक है। पहली कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या दी है कि x ग्रेटर देन 0, x है वो 0 से बड़ा है। x जब 0 से बड़ा है तो ले लीजिए इसमें संबंध देखेंगे तो क्या होगा, इसका संबंध सभी से होगा, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी आएगी। तो 0 से बड़ी कब होगी? 1 होगी। तो इनका सभी का संबंध किससे हो जाएगा? 1 से होगा। तो 1 से होगा तो हम क्या लेंगे, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1। इतना हो जाएगा। या ऐसे लिखते हैं f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, f3 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, f4 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, f5 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, सभी 1 होंगे। यानी यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, f1 इक्वल टू f2 हो गया, f1 इक्वल टू f2 हो गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर f1 इक्वल टू f2 तो है, एक ही हमें ज्ञात करने के लिए इसके जो x1 और x2 है ये भी बराबर हो जाएंगे तो एक ही है, और बराबर नहीं हुए तो एक ही नहीं होगा। तो ये क्या है, 1 नॉट इक्वल टू है, तो नीचे क्या लिखोगे, अतः फलन एकैकी नहीं है, नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, एकैकी नहीं है। इसको और देखते हैं आगे, आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए हम क्या लेंगे, r टेंड्स टू r दिया है और फलन fr दिया है, मान लीजिए fr लेते हैं हम। तो fr के लिए हम क्या करेंगे, इसके सहप्रांत कितने दिए हुए हम, -1 0 और 1, -1 0 और 1। ये क्या है, सबसेट ऑफ, यानी सबसेट ऑफ किसके, r के। सभी रियल नंबर जो दिए हैं उसका ये क्या है, सबसेट दिया हुआ है, यानी सह डोमेन, सह डोमेन। या यूं कह दीजिए, या क्या कहेंगे हम, f का परिसर, f का परिसर, f का जो परिसर है वो क्या है, इक्वल टू, f का परिसर क्या होगा, यही तो होगा। तो -1 दिया है और 0 दिया है और 1 दिया है, -1 0 और 1। ये सबसेट है किसका, R का है। सबसेट किसका है, R का है, यानी डोमेन का। तो हम नीचे क्या कह सकते हैं, ये सबसेट आ रहा है तो फलन आच्छादक होगा। अगर बराबर होता तो क्या होता, नहीं, सबसेट है तो आपका अंतःक्षेपी हो गया, और बराबर होता तो आच्छादक हो जाता। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है। यही पूछ रहे थे
कि ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, तो ना तो एक ही हुआ और ना ही आच्छादक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, आइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया है, मान लीजिए कि A इक्वल टू 1 2 3, V इक्वल टू 4 5 6 दिए हुए हैं, V इक्वल टू 4 5 6 दिए हुए हैं। F इक्वल टू दिया है, इसका जो संबंध दिया है, फंक्शन यानी फलन दिया है वो क्या है, 1,4 2,5 और 3,6, A से V तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि फलन एक ही है, सिद्ध कीजिए फलन एक ही है। चलिए हल करते हैं, तब देखते हैं फलन एक ही है या नहीं है। अब देखिए सिद्ध करवा रहे हैं तो फलन तो एक ही होगा ही, कैसे होगा वो देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फलन लिखते हैं, एक समुच्चय दिए हैं तो, यानी लीजिए A सेट दिया है, एक B सेट दिया हुआ है, B 1 2 3, A दिया है 1 2 3 और B दिया है 4 5 और 6, 4 5 6, बस यही दिए। दोनों का संबंध मान लीजिए, इसका संबंध इससे है, इसका ये है, इसका ये है, ये संबंध है इनके, ठीक है। यदि इसके ये संबंध दिए हुए हैं तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहां से ले लीजिए F1 इक्वल टू, पहले लिख लो A बराबर कितना दिया हुआ है 1 2 3 एंड V इक्वल टू 4 5 और 6। फलन दिया हुआ है इतना 1 4 2 5 और 3 6। यह दर्शाता है कि एक का संबंध किससे है, एक का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है और 3 का संबंध 6 से है। तो हमने सभी का संबंध कर दिया। अब यहां से हम निकालें अगर F1 इक्वल टू, तो इसका सहप्रांत कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। F2 इक्वल टू 5 एंड F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, इतना दिया हुआ है। यानी इसमें F1 है वो 4 के बराबर है, F2 है 5 के बराबर है, F3 है वो किसके बराबर है 6 के बराबर है। कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि जो किसी एक के बराबर हो, यानी F1 इक्वल टू F2 हो। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, F1 नॉट इक्वल टू, इसलिए F1 नॉट इक्वल टू F2 और F1 नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि बताया था यदि F1 वो Fx1 नॉट इक्वल टू Fx2, उस अवस्था में x1 नॉट इक्वल टू भी x2 होना चाहिए, तो हमारा फलन कैसा होगा, एक ही होगा। क्या यह अवस्था आ रही है आपकी, F1 इक्वल टू F1 नॉट इक्वल टू F2 आ गया। क्यों, क्योंकि इसका सहप्रांत 4 है और इसका 5 दिया हुआ है। तो हमारा ये बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर जो x1 और x2 की वैल्यू है वो भी 1 और 2 है, तो ये भी बराबर नहीं आ रही है। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि फलन हमारा कैसा होगा, अतः फलन एक ही है। यह कई बार परीक्षाओं में आया है, बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि F सच दैट A क्रॉस V टेंड्स टू B क्रॉस A इस प्रकार हैं कि F A, V इक्वल टू V, A एक ही अच्छादी फलन है। देखते हैं अच्छादी और एक ही फलन है या नहीं है। अच्छादी और एक ही फलन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसमें आप साथ करके ले चलते हैं, क्या होता है अच्छादी और एक ही फलन। एक ही क्या है हमारा, अभी लेके चलेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना दिया क्या है, F सच दैट A क्रॉस B, यानी फलन का जो संबंध दिया, फलन दिया था वो क्या है, A क्रॉस V टेंड्स टू V क्रॉस A, A क्रॉस V टेंड्स टू V क्रॉस A एंड F A कॉमा B इक्वल टू V कॉमा A, यानी A क्रॉस B, B क्रॉस A। ठीक है, फलन चलता है, आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लो, माना यानी लेट
A1V1, लेट A1V1 और A2V2 A1V1 और A2V2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। डोमेन ले लिया हमने, इसको मान के लेके चलते हैं। जब भी हम एक ही को हम प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं। तो A1V1 और A2V2 है वो किसके अवयव हैं, A क्रॉस B के हैं। मान लिया हमने A क्रॉस B के हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक ही के लिए F1 इक्वल टू F2 लेके चलते हैं, F1 इक्वल टू F2 लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, F A1V1 इक्वल टू F A2B2 ये लेके चलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फलन A1V1 है, जो A B है वो B A में बदल रहा है। तो A1V1 किस में बदलेगा, B1 A1 में, और इक्वल टू V2 और A2 में, ऐसे ही बदलेगा। A1 B1 किस में बदलेगा, B1 और A1। यहां देखिए A B के स्थान पर क्या हो रहा है, B A स्थान हो रहा है। तो A B A1 B1 के स्थान पर B1 A1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यानी ये जो है वो इसके बराबर है, यानी V1 इक्वल टू V2 एंड A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। V1 इक्वल टू V2 और A1 इक्वल टू A2। तो हम क्या कह सकते हैं, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अब हम A1 B1 लिखेंगे, B1 क्या है, B1 B2 के बराबर है। अगर A1 और B1 लिया हमने, तो A1 B1 लिया तो A1 के बराबर A2 है तो A2 लिख दिया, B1 के बराबर B2 है तो B2 लिख दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अतः फलन कैसा हो जाएगा, अतः फलन एक ही है। फलन कैसा होगा, एक ही है। क्यों, क्योंकि f x1 इक्वल टू x2 आता है, तब हमें x1 इक्वल टू x2 लेके आना होता है। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। अब आच्छादक की बात करते हैं। तो माना, यानी लेट क्या करेंगे हम, a B या B A, अगला लेके चलेंगे, सहप्रांत को मानेंगे तो हम B A लेके चलेंगे। B A बिलोंग्स टू V क्रॉस A। मान लिया हमने कि B A है वो किसका है, B क्रॉस A का अवयव है, यानी सह डोमेन का अवयव है हमारा। सह डोमेन का अवयव है तो B जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b है वो क्या है, सेट V को बिलोंग करेगा, और स्मॉल a है वो सेट A को बिलोंग करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B बिलोंग्स टू कैपिटल B यानी सेट V एंड A बिलोंग्स टू A। इसको ये लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगर ये इसका अवयव है और ये इसका अवयव है, क्या इधर उधर लिखने से अवयव हट जाएंगे, अवयव तो अवयव ही रहेंगे उसके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे कि A बिलोंग्स टू A है और B बिलोंग्स टू B है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं A B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, बिलोंग्स टू A क्रॉस B हो जाएगा, A क्रॉस B हुआ। आगे अब आच्छादी के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका संबंध इससे होता है उल्टा यहां पर लेके आना है। तो A B बिलोंग्स टू, देखो हमने सह प्रांत लेके चले और प्रांत में आ गए वापस, तो क्या हो जाएगा, अतः फलन कैसा होगा, फलन आच्छादी होगा, फलन आच्छादी है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम, अतः फलन एकेकी आच्छादी है। फलन कैसा है, एकेकी और आच्छादी है। यही पूछा था, एकेकी आच्छादी फलन है या नहीं है। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के हो गए। इससे संबंधित सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। तो आप इसी से प्रयास करिए, आगे सभी जितने भी हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न सभी प्रयास करिए। अगर किसी की भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिए और बताएं
कि किस प्रश्न में क्या समस्या आई, जिससे कि आगे इसकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, धन्यवाद।